सबको जय मसीह की। आज 9 फरवरी 2025। आइए आज हम मनन करें भजन संहिता 5 अध्याय 3 वाक्य में भजनकार इस प्रकार कहते हैं, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आज का वचन भाग में हम एक आत्मविश्वास भरी प्रार्थना को देखते हैं। राजा दाऊद की स्वर्ग के परमेश्वर से की गई सच्ची प्रार्थना और विनती इस भजन संहिता के केंद्र है। हालांकि वह इस्राएल का राजा था, फिर भी वह परमेश्वर को मेरा राजा और मेरा परमेश्वर कहकर संबोधित करता है। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की संप्रभुता को स्वीकार किया। जब वह प्रभु के पास जाता है तो वो प्रार्थना की तैयारी और साथ ही वह जो आत्मविश्वास बनाए रखता है वो भजन संहिता में देखा जा सकता है। पहला वाक्य से 3 वाक्य तक हम देखते हैं प्रार्थना में प्रभु के पास जाना। इन 3 वाक्यों के जरिए प्रार्थना का एक अद्भुत पैटर्न दिखाई देता है, जैसे कि वह अपनी प्रार्थनाओं को सुनने और अपने ध्यान पर विचार करने की अपील करता है। वह मदद के लिए परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध करता है। वह जानता है कि वह किससे प्रार्थना कर रहे हैं। वह प्रभु पर पूरी तरह निर्भर है। उसे पूरा भरोसा है कि उसकी प्रार्थनाएं प्रभु द्वारा सुनी जाती हैं। वह प्रार्थना को प्राथमिकता देता है। वह परमेश्वर के उत्तरों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है। हम परमेश्वर के सेवक द्वारा प्रार्थना के समय को देखते हैं। सुबह का समय प्रार्थना के लिए अलग किए गए सुबह के समय के बारे में परमेश्वर के वचन में कई संदर्भ है। हम अपने प्रभु और स्वामी यीशु मसीह को भी सुबह सुबह प्रार्थना करने के लिए जाते हुए देखते हैं। मरकुस का सुसमाचार 1 अध्याय 35 वाक्य में परमेश्वर के बहुत से सेवकों ने, जिन्हें परमेश्वर ने बहुत शक्तिशाली तरीके से इस्तेमाल किया, प्रार्थना में गुणवत्तापूर्ण समय बिताया, खासकर सुबह के समय। हमारे दिन में जब हम एक तंग दिनचर्या में इतने फंस गए हैं और हमारे शेड्यूल को बनाए रखने के लिए सेकंड में अपना समय गिन रहे हैं, तो हमें खुद की जांच करनी चाहिए कि क्या हम प्रभु के साथ गुणवत्तापूर्ण समय की कमी महसूस कर रहे हैं। अगर हम इस धरती पर उनके साथ व्यक्तिगत समय नहीं बिता रहे हैं तो हम उनके साथ पूरा आनंद काल कैसे बिता सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल सुबह ही प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा नहीं। दिन के किसी भी समय परमेश्वर हमेशा हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान देता है। इसके अलावा परमेश्वर वास्तव में हमसे भी बात करना चाहते हैं। ये सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं और अपनी विनती नहीं कर रहे हैं, वह भी हमसे संवाद करना चाहते हैं। जो लोग उत्सुकता और उम्मीद से उसका इंतजार करते हैं, वह उसकी आवाज सुन सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय 27 वाक्य में कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। 7वां वाक्य में इस प्रकार कहते हैं, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। परमेश्वर का सेवक उसके अनुग्रह की प्रचुरता से उसके पवित्र मंदिर में प्रवेश करता है और श्रद्धापूर्ण मन से उसकी आराधना करता है। पुराने नियम में तंबू या मंदिर के विभिन्न भागों में प्रवेश करने पर प्रतिबंध थे। केवल महायाजक ही वर्ष में एक बार परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। लोगों को परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध रखने का महान विशेषाधिकार नहीं है, उस समय नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर के एक बच्चे के लिए परमेश्वर की महान दया में उसने हमें पुत्रत्व दिया है और यीशु मसीह के माध्यम से किसी भी समय अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच प्रदान की है। क्या हम अपने विशेषाधिकार का बुद्धिमानी से उपयोग कर रहे हैं या दुनिया की नशवान चीजों में व्यस्त हैं? लूका का सुसमाचार 10 अध्याय 42 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। प्रभु के पास जाने का लाभ 11 वाक्य से 12 वाक्य तक कहता है। अब उसकी पुकार
खुशी में बदल जाती है और इसके अलावा प्रभु उसे अपनी ढाल से ढक लेंगे, प्रभु उसे आशीर्वाद देंगे। परमेश्वर पर भरोसा बढ़ गया है, वह डरेगा नहीं क्योंकि परमेश्वर उसका रक्षक है। वह परमेश्वर और उसके नाम से प्रेम करता है, वह धर्मी होगा। यदि भजनकार ने ऐसे लाभों का अनुभव किया तो यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के लोगों के लिए आशीर्वाद कितना अधिक है। प्रार्थना में क्या आप इस विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं कि वह सुनता है और उत्तर देता है। प्रभु का दास चार्ल्स स्पर्जन ने कहा, प्रार्थना कभी भी अधिक नहीं हो सकती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम भी जैसे कि भजनकार ने किया है एक आत्मविश्वास भरी प्रार्थना करें। प्रभु हमें उत्तर देगा। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय।